नमस्कार, मैं राकेश कौल। आप देख रहे जम्मू कश्मीर मिलाप। क्या ऐसा हुआ कि उमर अब्दुल्ला साहब जो जम्मू कश्मीर के सीएम है, उनको जो राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने में बोल पड़े। कल हमने यही क्वेश्चन डिप्टी सीएम साहब को भी किया था। क्या बंगाल इलेक्शन के बाद कहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ तो नहीं रुख कर रही है, क्योंकि आसारात तो ऐसे ही दिख रहे हैं। तो मगर डिप्टी सीएम साहब ने टोटली इनकार दिया कि एनसी मजबूत पार्टी है, ऐसा नहीं हो सकता है। मगर जब मैदान में कल उमर अब्दुल्ला साहब आए और ये कह गए कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब को वो दौर याद आया है जब कांग्रेस की लगभग 20 से ज़्यादा सीटें जम्मू में थी और 2 सीटें कश्मीर में थी। एक शांगस की थी जहां मोहम्मद मकबूल डार कांग्रेस के एमएलए बने थे, और दूसरी थी मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी, उसने बस उस वक्त जीता था। उसके बाद जो बाकी सीटें वो जम्मू से थी। मगर उस वक्त क्या हुआ, ये जो उनके जीजा गुलाम अहमद शाह, जिसको गुल शाह के नाम से बोलते हैं, क्या ऐसा वजह हुआ कि कुछ मेंबरान जो कांग्रेस ने तोड़ के एक मिली जुली सरकार बनाई थी, शायद वो दर्द अभी भी एनसी को याद है। हमने यही कल बोला था डिप्टी सीएम साहब को, मगर डिप्टी सीएम साहब इसे टोटली नकार दिया है। मगर जब शाम होते होते उमर अब्दुल्ला साहब खुद मैदान में आए और कहा कि कांग्रेस की एक ऐसी पार्टी है, और उनको वो दर्द याद आया कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। और कांग्रेस ने उस वक्त, जब 84 की बात है, उस वक्त क्या किया उसने, किस तरह हमारे बंदे तोड़े। हम तो उसके बाद ही वो डिफेमेशन ला जो एक्ट हुआ था, उसके बाद ही हुआ था, क्योंकि उस वक्त एक सरकार जो एनसी की चल रही थी जम्मू कश्मीर में, और अपोजिशन में उस वक्त कांग्रेस था, क्योंकि उस वक्त बीजेपी नहीं था। उस वक्त जम्मू कश्मीर में 2 ही पार्टियां हुआ करती थी। अगर याद होगा, नई जनरेशन को शायद ये चीज़ याद नहीं होगा, उस वक्त कोई पीडीपी नहीं हुआ करती थी, कोई बीजेपी नहीं हुआ करती थी। उस वक्त केवल 2 ही पार्टियां हुआ करती थी, जिसको कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलते थे। और कांग्रेस को उस वक्त एक हिसाब से, अगर हम वैली की बात करते हैं, उसको मानते थे कि जम्मू कश्मीर, ये जो कांग्रेस है, ये हिंदुस्तान की तरफ से पार्टी है। और जिस तरह पीडीपी जिस तरह हुर्रियत को देखते थे उससे पहले, और उसी तरह वहां पर उस वक्त एनसी को देखा जा सकता था। अब बात रही, क्या उमर अब्दुल्ला साहब को कुछ डर लग रहा है? क्योंकि जो मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला साहब है, हम वक्तन फवक्तन उसकी स्टेटमेंट देख रहे हैं, उसके चीज़ें हम देखते हैं, उसके बातें हम देखते हैं, उससे बातें हम सुनते हैं। क्या डर तो यही तो नहीं है कि आगा रुहुल्ला कहीं रिवोल्ट तो नहीं करे, या कुछ मेंबरान उसके साथ इन टच तो नहीं है? ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर मिलाप। मुझे इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।